बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की, जगत गुरु 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की, सर्वे संतन भक्तन की, सर्वे सुंदर साथ की, करुणा धाम की, करुणा धाम की। सत्संग धून ध्यान प्रारंभ करने से पहले जिनके आशीर्वाद से हम रोज सत्संग दे पा रहे हैं, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज श्री के दिव्य पाद पद्मों में, श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम अर्पित करता हूं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर करुणाधाम और यहाँ पधारे सर्वे सुंदर साजी गोंडल निवासी, मोबिया निवासी अशोक भाई, दिव्यस भाई, काजल बेन, बिजना बेन, नक्श, हमारे करुणाधाम की माता जी, सीता दीदी, मेरी माता जी, रोशन, सबका भव्य स्वागत है। हमारे सौगात का भी सभी का हृदय से स्वागत, ऑनलाइन भी सबका स्वागत। सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम प्रणाम। तो आइए पहले 1 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे, फिर 1 मिनट ध्यान करेंगे सुंदर साथ जी, फिर उसके बाद तारतम वाणी अंतर्गत प्रथम ग्रंथ रास और उसके अंदर मोहजल प्रकरण की 10वीं और 11वीं चौपाई का मनन चिंतन प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन में जुड़े। चलिए बजाइए। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। लेवा जेवो छे जगमा नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। लेवा जेवो छे जगमा नाम, अपना धनी। आनंद रे से आठोयाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। आनंद रे से आठोयाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र जीव दीदी तो रटिले नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। जीव दीदी ओ जीव दीदी तो रटले नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। संतो गाथा गामो गाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। अपना वासा है निज धाम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल। गर्दन को, सिर को सीधा रखिए, थोड़ी देर ध्यान करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को कह रहा हूं। और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखिएगा ऐसे, और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए सुंदर सा जी, और एक गहरी श्वास भीतर लीजिए पहले तो,
और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। इस तरह 3 बार करें। गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। संसार की सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, तनाव छोड़ दीजिए, उलझने कुछ क्षण के लिए छोड़ दीजिए। श्वास जैसे छोड़ते हैं वैसे ही छोड़ दीजिए। सुंदर सा जी, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको कह रहा हूं। और इस समय तो हम केवल राज्य के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, केवल राज्य का समय है। अब आप पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए, देखिए अपने आप को, शरीर को, सिर, चेहरा देखिए, सिर को देखिए, चेहरा को देखिए, गर्दन को देखिए, कंधे को देखिए, दोनों हाथों को देखिए, छाती, हृदय, पेट देखिए, कमर देखते जाए, दोनों पैर, उंगलियां, पूरा शरीर शांत स्थिर, आंखें बंद, एकदम सहज हो गया है, बिल्कुल शांत, कड़क नहीं बैठना, शांत हो रहा है शरीर, शांत शांत शांत। नींद ना आ जाए इसका ध्यान रखना। शांत शांत शांत। अब अपना ध्यान, आंखें बंद रखना, हृदय की मध्य में ले जाइए, जहां पर आत्मा है, चेतना है, धाम धनी है। महामती जी कहते हैं श्रीमुख वाणी में, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हम सब सुंदर सबका हृदय ही परम धाम, धाम धनी का आसन है, परम धाम है, यहीं पर रस है। तो अपने अपने हृदय में पहले तो एक दिव्य निर्मल शीतल रूनी पुनीजम प्रकाश का अनुभव कीजिए, और उस दिव्य ज्योति में, चेतना में, आत्म प्रकाश में, सूरता में, अक्षरातीत धाम धनी श्री श्याम श्यामा जी दिव्य भव्य सिंहासन में विराजमान है। स्वरूप सुंदर, संकुल, सकोमल, अत्यंत सुंदर है मेरे बालाजी, अति कोमल मेरे बालाजी। उनका प्रसन्न मुख करुणामय मुख है। मैं दर्शन कर रहा हूँ, अवलोकन कर रहा हूँ। राज श्यामा जी के दिव्य दर्शन से, निहारने से मेरा मन शांत हो रहा है, हृदय आनंद से भर रहा है। निहारो। अब मन ही मन श्री राज जी श्यामा जी से प्रार्थना कीजिए, हे श्याम श्यामा जी, हे धाम धनी जी, मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहिए। मेरे मन की चंचलता दूर कीजिए हे राज जी महाराज। मेरे भीतर शांति, प्रेम, विवेक और भक्ति का प्रकाश भर दीजिए मेरे बालाजी। प्रार्थना कीजिए, हे बालाजी, मेरा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चले, मैं इधर उधर न भटकूं। प्रार्थना कीजिए। लंबी गहरी श्वास लें, दोनों हाथ जोड़कर श्री राज श्यामा जी और अपने पूज्य सदगुरु देव को, सदगुरु महाराज को प्रणाम कीजिए, और धीरे धीरे दोनों आंखें खोलिए और मुस्कुराइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
સદગુરુ મહારાજ કી સર કેમ બોલતો નથી? आइए प्रथम ग्रंथ रास के मोहजल प्रकरण की 10वीं चौपाई और 11वीं चौपाई गान करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और जीवन में उतारेंगे। हवे एहनो केटलो कहूं विस्तार, जोरावर अति अपार, मोसु जुध माड़ियो आसाधार, जुध करे छे बारंबार। कल हमने क्या सुना? हेना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमले 9वीं चौपाई। तो हवे एहनो माया का केटलो केटलो कहूं विस्तार, कितना विस्तार कहूं? जोरावर अति अपार, माया का बल अति अपार, मोसू मेरे साथ युद्ध मांड्यू, युद्ध आरंभ किया, असाधार भयंकर असाधारण युद्ध हमारे साथ श्री प्राणनाथ जी कहते हैं माया ने शुरू किया और युद्ध करे छे बारंबार, बार बार बड़ा भयंकर युद्ध छेड़ दी माया ने। माया ने शुरू किया है मेरे साथ युद्ध, श्री प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं। यहाँ असाधार का अर्थ होता है बड़ा भयंकर, असाधारण भी होता है। हमारा स्त्री ने टीका में असाधारण लिखा है, कठिन युद्ध। तो स्त्री जी कहते हैं कि अब माया का कितना विस्तार बताऊं, माया का बल बहुत बड़ा है, इसने मेरे साथ भी भयंकर युद्ध छेड़ रखा है सुंदर साथ जी, और बार बार माया आक्रमण करती रहती है। छोटू ऊपर ऊपर थी जाए छे, शू समझाय छे? हाँ समझी है। चलो गाते हैं इसको। हवे एहनो केटलो कहूं विस्तार, जोरावर अति अपार। हवे एहनो केटलो कहूं विस्तार, जोरावर अति अपार। हवे एहनो केटलो कहूं विस्तार, जोरावर अति अपार। युद्ध करे छे बारंबार, मोसो युद्ध मांड्यो आसाधार। युद्ध करे से बारंबार, मोसो युद्ध मांड्यो आसाधार। गाओ। युद्ध करे छे बारंबार, युद्ध करे छे बारंबार। श्री राज जय राम, श्री राज। दूसरी चौपाई भी गा लेते 11 नंबर। एहने लाग्यो कोई एवो खार, मारो केड न मुके नार। मैं बांध्या सामा हथियार, तो जाण्यो जोपे एहनो मार। है ना? કેટલી સરસ ચોપાઈ છે, ગાઓ છો? એને લાગે કોઈ એવો ખાર, મારો કેડ ન મૂકે નાર। મારો કેડ ન મૂકે નાર। क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि माया को मुझसे कोई पुराना बेर हो गया है। એને લાગ્યો કોઈ એવો ખાર, ખાર એટલે વેર, વેર જેવો
मारो केड़ ना पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं बांध्या सामा हथियार, श्री प्राणनाथ जी कहे छे, छोड़ ही नहीं रहा है माया, तो मैंने क्या किया, उसके सामने अपने दिव्य हथियार उठा ले आ, हथियार बाहर के नहीं, हम सब सुंदर साथ के हथियार सब भीतर के हैं। क्या क्या है? इसके मन। और माया के पास क्या होता है? कल ही बोला था, अमृत का प्रलोभन, रूप रस छल बल चतुराई चंचलता चपलता कोटिलता, है ना। लेकिन श्री जी के पास श्रद्धा प्रेम प्रीति भक्ति ज्ञान दया क्षमा शील संतोष वैराग्य, बोलो बोलो, विवेक, हाँ, है ना, हाँ, राज्य का नाम स्मरण, यही सब है हथियार। हम सब सुंदर साथ के पास जो हथियार है वो यही सब है कि नहीं आपके पास? श्री प्राणनाथ जी ने यही हथियार उठाया। 10वीं चौपाई में जाइए, देखिए क्या कहा, हवे एनो केटलो कहूं विस्तार, जोरावर अति अपार। तो જોઈએ ને કઈ મજબૂત। प्राणनाथ जी कहते हैं कि माया का कितना विस्तार बताऊं, शक्ति तो अपार है ना माया की, मेरे साथ भी बार बार युद्ध करती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, युद्ध केवल बॉर्डर पे होता है, नहीं, सबसे बड़ा युद्ध तो माइंड, मन के भीतर होता है छोटू। सबसे बड़ा युद्ध कहाँ होता है? माइंड में, मन के भीतर। युद्ध करे छे बारंबार, माया बार बार आती है, युद्ध करती है, युद्ध करती है। सुबह माया कहती है आज संडे थोड़ा और सो जाओ, फिर युद्ध शुरू, है ना। आज निश्चय किया मोबाइल आधा घंटा ही चलाऊंगा, लेकिन माया कहती है एक रील और एक फिल्म और एक वीडियो और, फिर घंटों निकल जाते हैं एक रील से ही, घंटों। यही बारंबार युद्ध है रोशन सौगात। लेकिन जो परमात्मा के शरण में आता है भाइयों बहनों, वही माया को पार करता है। हाँ, माइंड कंट्रोल सीखना ही पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? माइंड कंट्रोल करना, फिर माया नहीं हरा सके। क्या भाई? यदि मन ही आपको चला रहा है तो समझो माया जीत गई। सजग થઈ ગયો જો છોકરો। विवेक मन को चला रहा है तो समझो आप जीत रहे हैं, नक्श जीत रहा है। तो युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, बाहर तो बॉर्डर में। तो उस युद्ध को जीतने के लिए मन की, तो शरीर की ताकत नहीं चाहिए, मन की ताकत चाहिए। दिव्येश भाई, अशोक भाई, बराबर ना। और मन की ताकत कहां से? सत्संग से, तारतम वाणी से, गुरु कृपा से, संत कृपा से आती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे। अब देखो ना, महामती प्राणनाथ जी शू कहे छे, इंद्रावती सखी का स्वरूप है वो। क्या कह रही है? माया ने मेरे साथ बार बार युद्ध किया। प्रश्न आ सकता है कि महामती भी माया से फंस गए, फंस गए। लेकिन सुनिए, ऐसा नहीं है। ये उनकी व्यक्तिगत बंधन की बात नहीं है। अपने बंधन की बात वो नहीं कर रहे, समझाने के लिए कर रहे हैं। लीला है सब कुछ, है ना, सब कुछ लीला है। श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? अपनी जीवन कथा नहीं सुना रहे हैं, लीला कथा। श्री जी का उद्देश्य खाली लीला कथा सुनाना नहीं है, वितक कथा सुनाना खाली। आजकल तो यही चल रहा है ना, आता जा। लेकिन वो जो अनुभव कर चुके हैं सुंदर साथ जी, श्री जी जो अनुभव कर चुके हैं, उन अनुभवों को हम सब के समक्ष शेयर कर रहे हैं और हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। समझ में आया रोशन? माया का संघर्ष कितना सूक्ष्म है और प्रबल है, शक्तिशाली है। इसके लिए प्राणनाथ जी अहमदाबाद के कैद में से, दीव में आने से पहले जामनगर की कैद में भी थे, हैं?
स्थान स्थान का भ्रमण करते थे, भेष बदलकर निकलकर अहमदाबाद से यहाँ आए थे। बाईजू महाराज भेष पहने, अनेक विरोध आए, अनेक कष्ट आए उनको, महामती जी को, है ना। श्री जी ने सामना किया, मैं सामा बांधे हथियार, और वही सब अनुभव मोहजल के प्रकरण द्वारा हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। बोलो प्राणनाथ, अनुभवों के माध्यम से दे रहे हैं हम, और ये शिक्षा समस्त संसार के लिए है। पसरसी चौदह भुवन, हम सबको सावधान कर रहे हैं श्री जी, सभी जीवों को सावधान कर रहे हैं। जीवों को सावधान करना ही मोहजल प्रकरण का मुख्य उद्देश्य है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो हमारा ध्यान है ना इस बात पर अधिक होना चाहिए कि श्री जी हमें क्या सिखा रहे हैं। यदि वो ये कहते हैं कि माया बार बार युद्ध करती है, युद्ध करे छे बारंबार, तो ये हमारे लिए चेतावनी है कि हर दिन जागरूक रहना चाहिए। युद्ध कर रही होगी, हमें भी बार बार जागरूक रहना होगा। क्या? तो माया तो एक बार नहीं आती, बार बार आती है। इसीलिए हम सबको एक बार नहीं बार बार जागना होगा। क्या है ना छोटू रोशन? क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता? रोशन, पढ़ने बैठते हो, छोटू पढ़ने बैठते हो तभी मोबाइल याद आता है। सभी जल्दी उठने का संकल्प करते हो, उठ नहीं पाते, और नींद मीठी मीठी लगती है। जब करने बैठे हैं, जब बैठते हो सत्संग में, अभी बैठे हो, छटपट छटपट, मन क्या कह रहा है? छोड़ो, पूरा करो, चलो भागो भागो, खटपट खटपट खटपट, थोड़ी देर बाद में करेंगे, आज सत्संग में नहीं जाएंगे, आज स्कूल नहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, हाथी का खंडाला। तो इसे कहते हैं वो कंसिस्टेंसी का परीक्षा, निरंतरता जो होती है ना, जो हम लोग नित्य प्रति करते हैं, वहां माया घुस जाती है। निरंतरता नहीं छोड़ने वाले ही माया से ऊपर उठते हैं। सफल कौन होता है? निरंतरता, नियमितता, कंसिस्टेंसी जो नहीं छोड़ता वही सफल है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। हाँ, एक दिन सत्संग सुन लिया, एक दिन जप कर लिया, फिर भूल गए, ये भी जीत नहीं। एक दिन किताबें पढ़ ली और 3 दिन घूम फिरने चले गए, 3 दिन पढ़ना छोड़ दिया, ये माया से जीत नहीं है सुंदर साथ जी। माया एक तरफ कह रही है हार मान लो, एक तरफ वाणी श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं फिर से उठो, जागो, जगाओ। यदि आप गिर गए तो खड़े हो जाइए अभी का अभी। सो यदि आज मन भटक गया सौगात, तो अभी धनी का नाम स्मरण कीजिए। आलस्य आ गया तो फिर पुरुषार्थ कीजिए, उठ खड़े रहिए, यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी दो। सूता हो सो जागियो, हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। सूता हो सो जागियो, जागा बैठा हो, बैठा ठाड़ा हो, ये पांव भरो आगे। तो गीता में भी उद्धरेदात्मनात्मना, मनुष्य स्वयं को, हे मनुष्य स्वयं को ऊपर उठाओ, गीता में लिखा है उद्धरेदात्मनात्मना। और आप सब युवा हो, अभी युवा वही है जो आयुष्य से जवान हो, ऐसा नहीं, लेकिन हर हार के बाद फिर उठ खड़ा हो, युवा है। माया बार बार आएगी, क्या? माया बार बार आएगी, लेकिन धनी का हाथ, सदगुरु का हाथ, संतों का हाथ नहीं छोड़े। विजय भी बार बार तुम्हारी ही होगी, नहीं छोड़ेंगे तो, है ना? इस प्रकार हमने 10वीं चौपाई का चिंतन किया। अब 11वीं चौपाई का, आइए फिर से एक बार गान करते हैं। एहने लाग्यो कोई एवो खार, मारो केड़न मुके नार, मारो केड़न मुके नार। एहने लाग्यो कोई एवो खार, मारो केड़न मुके नार। मैं बाजा समा
નો માર મેં બાંધ્યા સામા હથિયાર તો જાણ્યો જો કે નો માર अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। क्या कह रहे हैं सुनो। मानो श्री जी कह रहे हैं कि मुझसे बेर ठान लिया है, खार बेर जेर ऐसी ऐसी ईर्षा है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। क्या कह रहे हैं? केड़ न मुके। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं मैंने हथियार धारण किए माया के सामने, मैं बाध्या सामा हथियार, है ना? फिर क्या कहते हैं? जब हथियार धारण किया तो जानियो जो पे एनो मार। मैंने अच्छी तरह वास्तविक जो अनुभव होता है ना वो बता रहे हैं, माया के प्रहार का और शक्ति का वो अनुभव किया। हा? युद्ध करेंगे तभी पता चलेगा ना। अब माया का युद्ध तो सबको पता है, आलस्य है, काम क्रोध लोभ मोह, लेकिन युद्ध करने वाले होने चाहिए ना। कभी कभी आपके मोबाइल भी है, कभी कभी आपकी चिंताएं दुश्चिंताएं, ये सब क्या है? यही तो माया का युद्ध है। हा? जब हम सुंदर साथ जी आध्यात्मिक रास्ते पर होते हैं ना, धार्मिक राज्य की ओर कदम बढ़ाते हैं ना, हाँ तो बोलो, धर्म की ओर कदम बढ़ाते हैं, तभी क्या होता है जी? ज्यादा भटकने लगते हैं। तभी हमको ज्यादा आलस्य आता है। आरती करती विलंब आवे से आलस्य नहीं, सारो छोड़ो। तो श्री जी कहते हैं पीछे पड़ गई है माया, न मुके यानी छोड़ती नहीं, छोड़ती नहीं, मतलब हर कदम पर रोकती है माया। देख लो, इसका काम ही यही है। हाँ? देखिए ना, हम लोग भक्ति करने बैठते हैं तो खूब आलस्य आता है, पीछा कर रही है कौन? माया। जब करने बैठते हैं नींद आने लगती है ना। सत्संग बैठते हैं, सत्संग सुनने बैठते हैं तो मोबाइल की घंटी बज जाती है, अभी बजी तो बाणी पढ़ने बैठते हैं तभी क्या रहता है कि काम याद आता है। एक काम तो रहे, अरे पाव भाजी हमने पड़ो है, डाकी आओ, तो बार बार कमर पकड़कर पीछे ही खींच रही है कि उधर मत जाओ, भक्ति लाइन परम धाम का लाइन ठीक नहीं है, मत करो। कौन कहती है? माया। माया यही उलझे रहो, यही उलझे रहो, मरो सड़ो गलो ये माया चाहती है। युवाओं, ये माया का सूक्ष्म आक्रमण है। क्या है? समझी जा। तमें आप जब पढ़ने बैठते हो तो 5 मिनट में नींद आ जाती आती है। अब देखो, मोबाइल लेकर बैठ के देखो, सोगा घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं। ये केवल आदत नहीं है, ये आदत नहीं, ये माया का सूक्ष्म आक्रमण है। आक्रमण। श्री जी ने क्या कहा? मैंने अपना हथियार उठा लिए। तो हम भी क्यों घबराएं? हथियार उठाओ। है? जब माया आलस्य लाए तो पुरुषार्थ उठाए, पुरुषार्थ रूपी हथियार। जब माया भ्रम लाए तो इस ज्ञान को उठाए, तारतम्य ज्ञान। जब माया प्रलोभन लाए, लोभ लालच, तो धनी का नाम स्मरण उठाए, धनी के चरणों में प्रीति जगाए। कई लोग कहते हैं भजन शुरू करते ही झोला खाए। मैं कहता हूं फिल्म देखते अंधारा में हो 3 कलाक, नींद उस समय घूमने चली जाती है क्या? बीमारी नहीं, डॉक्टर के पास मत जाना, मन की दिशा बदलनी है। क्या बदलनी? दिशा। जीवन बदलने के लिए परिस्थितियां बदलने की जरूरत नहीं, मन की दिशा बदलना जरूरी होता है। क्या? मन की दिशा बदलना जरूरी, रास्ते नहीं, नजरिए बदलिए। क्या? नजरिए बदलिए। हाँ, मंजिल अपने आप नजर आने लगता है। सोच को बदलो, सितारा बदल जाएगा। दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। है? माया बार बार दिशा भटकाती है। क्या भटकाती है जी? दिशा भटकाती है। और तारतम वाणी राजी क्या दिखाते हैं? दिशा, ध्रुव तारों। इसलिए कृष्टिया बदलने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जीवन की दिशा कहाँ मुड़ना है?
परम धाम की ओर मोड़ दी जाए तो काम થઈ જાય, तो फिर दशा भी बदलेगी, नजारा भी बदलेगा, जीवन का सितारा भी बदल जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे। तो श्री जी समझा रहे हैं हम सबको कि ये सपनवत संसार बड़ा बलशाली है, माया बड़ा बलशाली है, बार बार मन पर आक्रमण करती है, हृदय पर आक्रमण करती है, कभी आलस्य बनकर, कभी मोह बनकर, कभी क्रोध बनकर, कभी मोबाइल बनकर, कभी प्रलोभन बनकर, लोभ लालच बनकर, काम क्रोध बनकर, एना आहुद अमृत रूप रस छाला वाला वाला अगल अगिन कोटिल कोमल। इसीलिए ये बुद्धि को हमको ठीक करना है। किसको? बुद्धि को। हाँ, ये बुद्धि हमारी ठीक होनी चाहिए। बुद्धि ठीक होगी तो निर्णय ठीक होंगे। क्या? और निर्णय ठीक होंगे तो जीवन की दिशा ठीक होगी, और दिशा ठीक होगी तो हम लोग एक दिन राज्य के चरणों तक अवश्य पहुंचेंगे। गीता में लिखा है कि जो प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, गीता में कृष्ण कहते हैं मैं ऐसी उसको बुद्धि देता हूं, बुद्धि योगम तम बुद्धि योगम ददामी बुद्धि योगम तम। अर्जुन को कहते हैं एना मामो पयांति ते, है ना, गीता में, भगवत गीता में 10वां अध्याय और 10 नंबर श्लोक पढ़िए, उठाइए गीता। तो हम सबको क्या बनना है? बुद्धिमान बनने की आवश्यकता है। क्या? बुद्धिमान। हाँ, बलवान के बुद्धिमान, बुद्धिमान सबसे बढ़िया चीज। और राज जी श्यामा जी के शरण, संतों के शरण में रहना, तारतम वाणी के अध्ययन मनन में रहना चाहिए, और सत्संग से जुड़े रहना चाहिए। सच्ची बुद्धि प्राप्त करना हो तो, ठीक है। सच्ची बुद्धि ही माया के छल से बचाता है, बचाती है और परमधाम की ओर ले जाती है। तो इसी संदेश के साथ आज की चर्चा यहीं पूर्ण करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को, मोबिया से पधारे अशोक भाई, दिव्येश भाई, काजल बेन, बिजना बेन, नक्श और करुणाधाम परिवार, और देश विदेश से ऑनलाइन जुड़े हुए अनिल थापा जी, भरत चौहान जी, अर्जन भाई जी, सभी पूज्य जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। उषा ढकाल जी, अशोक भावसार जी, एमडी पटेल जी, आप जुड़े हैं, आपका प्रेम देख रहा हूं। मिलन भट्ट जी, फलाना फलाना फलाना, सुभद्रा थापा जी, सभी को प्रणाम। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार। बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं। प्रतिदिन आप जुड़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है। यदि आज का सत्संग लाभदायक लगा हो तो इसे अवश्य शेयर कीजिए। क्या कीजिए? क्योंकि और भी अधिक से अधिक सुनेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आप शेयर करेंगे तो ही ना जिज्ञासुओं तक पहुंचेगी ये वाणी। तो इसीलिए धनी की कृपा रही तो अगली चौपायों का मनन करेंगे कल। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम, दिल से प्रणाम, पुनः प्रणाम प्रणाम। अभी हम उसके पहले अशोक भाई को सम्मान करेंगे। अशोक भाई यहाँ आए, वहीं आऊंगा मेरे को। एक बार अशोक भाई का सम्मान हो जाए। कल उन्होंने भोजन भंडारे में एसी लगवा दी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए आप सब बैठे रहो और हम अशोक भाई का सम्मान करेंगे। काजल बेन, अशोक भाई वहाँ खड़े रहो, मैं आता हूँ। और दिव्येश भाई, बिजना बेन भी खड़े रहो। श्री राज जय राज जय जय राज, 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 श्री राज जय राज जय जय राज। खूब खूब प्रणाम, धन्यवाद। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज श्री राज। प्लास्टिक निकाल के रखो। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज।
अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपना वासा है निज धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। चला गया, चलो लो। सभी सुंदर साथ को प्रणाम। आप सभी ने इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से निहारा, देखा। धन्यवाद, प्रणाम।